नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN डॉक्टर रूपेश एम लिखार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, जयति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss the second part of Vata dosh. In previous part, we studied importance, etymology, synonyms, composition, structure, properties, and location of Vata dosh. Now, functions of Vata dosh. आचार्य चरक ने वात दोष के कर्म बताते हुए कहा है, वायु तंत्र यंत्र धरा, प्राण उदान समान व्यान अपानात्मा, प्रवर्तक चेष्टानाम उच्च अवचानाम, नियंता प्रणीता च मनसा, सर्व इंद्रियानाम उद्योजक, सर्व इंद्रिय अर्थानाम अभिवोड़ा, सर्व शरीर धातु विहकर, संधान कर शरीरस्य, प्रवर्तको वाचा, प्रकृति शब्द स्पर्शयो, श्रोत स्पर्शनयो मूलम, हर्ष उत्साह योनि, समिरणो अग्ने, दोष संशोषण, क्षेप्ता बहिर्मलानाम, स्थूल अणु स्रोत साम भेदता, कर्ता गर्भकृति नाम, आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूतो भवति अविकृता। वायु तंत्र यंत्र धरा मीन्स वात दोष शरीर व शरीर की सभी कार्य प्रणाली को धारण करने का कार्य करता है। उदाहरणार्थ, सभी प्रत्यावर्ती क्रियाएं, हृदय स्पंदन, श्वसन प्रक्रियाओं में गैसों का आदान प्रदान, मूत्र क्षरण द्वारा मूत्र निर्मित प्रक्रिया इत्यादि सभी वात दोष के नियंत्रण में होती है। वात इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। सेकेंड इज प्रवर्तक चेष्टानाम उच्च वचनाम, इट इंड्यूसेस बिग एंड स्मॉल ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। ये सभी बड़ी और छोटी गतियों के लिए वात दोष शरीर में रिस्पॉन्सिबल है। ये सभी गतियों को इंड्यूस करने का काम ये वात दोष करता है। नियंता प्रणीता च मनसा, वात दोष gives stimulation to the mind for its normal functioning and also controls its activities. वात दोष मन को उसके प्राकृत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखता है। सर्व इंद्रियानाम उद्योजक, वात दोष स्टिमुलेट्स ऑल इंद्रियाज फॉर फंक्शनिंग। वात दोष सभी इंद्रियों को अपने कार्य करने के लिए प्रेरित करने का काम करता है। सर्व इंद्रिय अर्थानाम अभिवोड़ा, द अट्रैक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स टुवर्ड देयर ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू वात दोष। वात दोष इंद्रियों को उनके अर्थों की ओर प्रेरित करने का भी कार्य करता है। सर्व शरीर धातु विहकर, शरीर की सुव्यवस्थित संरचना बनाने का कार्य भी यह वात दोष के द्वारा ही किया जाता है। टू प्रिपेयर आर्किटेक्चर ऑफ बॉडी सिस्टम्स इज ड्यूटी ऑफ वात दोष। संधानकर शरीरस्य, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ बॉडी एंटिटीज। शरीर तत्वों के सहयोग में भी वात दोष जिम्मेदार है। प्रवर्तको वाच, इट इंड्यूसेस स्पीच, वाक प्रवृत्ति को प्रेरित करने का कार्य भी यह वात दोष के द्वारा किया जाता है। प्रकृति स्पर्श शब्दयो, श्रोत स्पर्शनयो मूलम, रूट कॉज ऑफ साउंड एंड टच इज वात दोष। फॉर द परसेप्शन ऑफ साउंड एंड टच वात इज नेसेसरी। शब्द और स्पर्श की उत्पत्ति वात दोष के द्वारा ही होती है तथा शब्द व स्पर्श इन अर्थों को ग्रहण करने के लिए भी वात दोष आवश्यक होता है। हर्ष उत्साह योनि, द ओरिजिन ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्सप्रेशन इज ड्यू टू वात दोष। हर्ष व उत्साह की उत्पत्ति के लिए भी वात दोष कारण होता है। समिरणो अग्नि, इट हेल्प्स टू कीप अग्नि अलाइव। यह जठर अग्नि को सक्रिय रखने में भी मदद करता है। दोष संशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट विच इज क्लेद इज ड्यूटी ऑफ वात। विभिन्न क्रियाओं में बने क्लेद का शोषण करने का कार्य भी वात दोष के द्वारा ही किया जाता है। क्षेप्ता बहिर्मलानाम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। शरीर में बने मलों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी ये वात दोष के द्वारा ही किया जाता है। स्थूल अणु स्रोतसाम भेदता, इट
It penetrates broad and minute spaces in the body. यह स्थूल व सूक्ष्म स्रोतों का शरीर में भेदन करने का कार्य करता है। कर्ता गर्भकृति नाम वात दोष is responsible for embryological differentiation in intrauterine life. वात दोष गर्भावस्था में गर्भ की विभिन्न अवस्थाओं के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूतो भवति अकुपितः और भवति अविकृता। As long as Vat is working and remains in physiological condition, virtue of its movements represents life. जब तक वात दोष के प्राकृत कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं, तब तक वात दोष की गतिविधियों से आयुष अथवा जीवन को दर्शाती है। Now, वात वृद्धि लक्षण कार्श्य कार्ष्ण उष्ण कामित्वम कंप अनाशकृत ग्रहण बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश प्रलाप ब्रह्मदीनता। When Vata dosh increased, it produces emaciation, black discoloration, desire for hot things, tremors, distension of abdomen, constipation, loss of strength, loss of sleep, loss of sensory functions, irrelevant speech, giddiness and timidity. वात वृद्धि होने पर कृष्णता, उष्ण पदार्थों की कामना, कंप, उदर का फूलना, मलावरोध, बल नाश, निद्रा नाश, इंद्रियों के प्राकृत कार्य में बाधा, असंबंध वार्तालाप, भ्रम व दीनता ये लक्षण मुख्यतः दिखाई देते हैं। नाव वातशय लक्षण लिंग क्षीणे अनिले अंगस्य साध अल्पभाषिते हितम संज्ञा मोहस्य तथा श्लेष्म वृद्धि उक्तामय संभव। When decreased, Vat present following symptoms: debility of body, person speaks very little or does very little activity, loss of sensation, loss of consciousness, expression of all symptoms in increased cough. वात क्षय होने पर व्यक्ति में शारीरिक दुर्बलता, अल्प वाक प्रवृत्ति, अल्प क्रियाकलाप, संवेदनहीनता, संज्ञा नाश तथा कफ वृद्धि में दिखाई देने वाले सभी लक्षण दिखाई देते हैं। So here we end the second part of Vata dosh in which we studied functions of Vata dosh, Vata Vriddhi Lakshan and Vata Shay Lakshan. In next session we will study types of Vata dosh. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention it in comment box. I will resolve it. Thank you.